24 का जंग जीतने के लिए सत्तापक्ष एकदम बेताब है और इस जंग को जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का टारगेट सेट कर दिया जाता है और मिशन 80 को पूरा करने के लिए अमित शाह ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में लाते हैं और योगी आदित्यनाथ की असहमति के बाद भी ओम प्रकाश राजभर को योगी के कैबिनेट में मंत्री बनवाते हैं। 24 का चुनाव शुरू होते ही टिकटों की होड़ लग जाती है। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश से 3 सीट मांगते हैं लेकिन उनको मिलता है महज 1 सीट, वो भी घोसी लोकसभा सीट। घोसी लोकसभा सीट जहां भी हाल ही में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और जिसमें भाजपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह ने बड़े अंतर से हराया। क्या है घोसी के चुनाव का समीकरण? क्या ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी में फंस रहे हैं? घोसी जहां शुरुआती 3 लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद राय, राजभर और चौहान इन्हीं 3 जातियों का सांसद चुने जाते हैं। और इस बार भी जहां भाजपा के एनडीए से ओम प्रकाश राजभर के सुहेलदेव पार्टी से अरविंद राजभर हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतारा है, वहीं समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को मैदान में उतारा है। 5 विधानसभा क्षेत्रों वाले घोसी लोकसभा में 4 सीट आती है मऊ जनपद से और 1 सीट आती है बलिया जनपद से। अगर विधानसभा वाइज बात करें तो विधानसभा की 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है और 1 सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कब्जा है। जाति समीकरण में यहां पर दलित वोटों का बाहुल्यता है, लगभग 4.5 से 5 लाख दलितों की आबादी रहती है, वहीं मुस्लिम भी 2.5 से 3 लाख रहते हैं, यादव भी 2 लाख के ऊपर है। उसके बाद राजभर और चौहान दोनों ही 1.25 लाख के लगभग है। बाकी जातियों की बात करें तो राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य सब लगभग 1 लाख के बराबर है। भूमियारों की भी संख्या 1 लाख है। लेकिन जाति समीकरण में फंस चुके हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर पियरका चच्चा ने जब अपने बेटे को वहां मैदान में उतारा तो सबसे पहले उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया और इस नाराजगी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अरविंद राजभर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने घुटनों के बल बैठाकर माफी मंगवाया और जिससे नाराजगी बढ़ गई है राजभर समाज की, दलित समाज की, और कहीं न कहीं दलित अस्मिता के फेर में पड़ चुके हैं अरविंद राजभर। क्या ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बल पर, मोदी जी के बल पर, योगी जी के बल पर ये चुनाव निकालने में कामयाब होंगे या बहुजन समाज पार्टी जिसने बालकृष्ण चौहान पर न केवल दांव खेला है बल्कि जीतने का समीकरण भी सेट कर दिया है। 5 लाख दलित, 3 लाख मुस्लिम और 1.25 लाख चौहान अगर एक मंच पर आ जाते हैं तो बालकृष्ण चौहान की विजय सुनिश्चित है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो राजीव राय काफी ही जुझारू नेता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के बहुत ही करीबी रहे हैं और मुस्लिम यादव समीकरण के साथ वो भी मैदान में काफी आगे दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज के तारीख में जो समीकरण समझ में आ रहा है वो समीकरण ये है कि वहां लड़ाई सपा बनाम बसपा हो रही है। वैसे भी 2014 के छोड़कर वहां भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीती थी। 2014 में हरिनारायण राजभर ने जरूर भारतीय जनता पार्टी का पताका फहराया था, लेकिन क्या 24 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ये सीट एनडीए के खाते में डालेंगे या उत्तर प्रदेश में मिली एकमात्र सीट पर भी ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हार जाएंगे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सांसदों का संसद भवन में प्रवेश का सपना अधूरा रह जाएगा। इन सब बातों पर मेरी भी निगाह है, आप भी निगाह लगा कर रखिए। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।